एक सवाल है जो शायद कभी न कभी किसी के मन में जरूर आया होगा कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता महादेव जो चाहें तो तीनों लोकों की दौलत अपने पास रख सकते हैं, वो सोना चांदी या हीरे जवाहरात क्यों नहीं पहनते? वो क्यों राजसी वस्त्रों को छोड़कर अपने शरीर पर कुछ और ही धारण करते हैं? जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसके आगे सब कुछ छोटा पड़ जाए, जो देवों के भी देव हैं। ऐश्वर्य मतलब दुनिया की हर कीमती, हर दुर्लभ चीज जिसे पाने के लिए दुनिया भागती रहती है, वो सब उनके बस एक इशारे पर हाजिर हो सकता है। लेकिन वो इन सब चीजों को, इन दुनिया से जुड़ी नश्वर चीजों को, इन कीमती धातुओं और शाही पोशाकों को बस एक नजर देखकर अनदेखा कर देते हैं। उन्हें इसकी कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। और इन सब के बदले वो चुनते क्या हैं? एक साधारण सी राख, जिसे हम भस्म कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस एक चुनाव के पीछे इतना गहरा, इतना बड़ा कौन सा दर्शन छिपा हुआ है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, शिव का भस्म लगाना सिर्फ कोई धार्मिक परंपरा नहीं है। नहीं, ये एक गहरा रहस्य है। एक ऐसा सत्य जो अगर समझ में आ जाए तो हमारे जीने का, दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो साधारण सी दिखने वाली राख है, असल में हमें जीवन का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक सिखा रही हो? वो परम सत्य जिसके आगे हर दूसरा सच छोटा पड़ जाता है। इस परम सत्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें भस्म को ही समझना होगा। आखिर ये है क्या? इसका सार यानी इसका असली मतलब क्या है? वो कौन सी मूल चीज है जो तब भी बच जाती है जब बाकी सब कुछ खत्म हो चुका होता है? इसको ऐसे सोचिए, जब किसी भी चीज को आग अपनी पूरी ताकत से जला देती है, जब उसका रूप, उसका रंग, उसकी पहचान सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है, तो आखिर में जो बचता है वही तो भस्म है। ये उसका सबसे बुनियादी और असली स्वरूप है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि भस्म किसी भी चीज की आखिरी अवस्था है। लकड़ी जलाएं, कोई कीमती सामान जलाएं या फिर किसी इंसान का शरीर, अंत में सब राख ही तो बन जाते हैं। ये भस्म अपरिवर्तनीय है, मतलब इसे और नहीं बदला जा सकता। ये अंत है, इसके आगे कोई और भौतिक रूप होता ही नहीं है। तो फिर इस आखिरी सच का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? यहीं पर भस्म का असली दर्शन सामने आता है। इसे महान समकारक कहा गया है। समकारक यानी वो ताकत जो हर भेदभाव को मिटाकर हर किसी को एक ही लेवल पर ले आती है, और ये हमें लगातार याद दिलाती है कि हम सब नश्वर हैं। महादेव अपने शरीर पर भस्म लगाकर हमें हर पल यही तो याद दिलाते हैं कि ये खूबसूरत शरीर जिस पर हमें इतना गुमान होता है, ये दौलत, ये ताकत, ये शोहरत, ये सब कुछ नश्वर है। मतलब हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन इसे मिट ही जाना है। इन सब का आखिरी सच बस एक मुट्ठी राख है। और ये स्लाइड देखिए, ये इस सच्चाई को कितने सादगी से दिखाती है। शमशान की भूमि पर जहां जिंदगी का सफर खत्म होता है, वहां न कोई राजा है, न कोई रंग। जिंदगी में चाहे कितने भी फासले क्यों ना हो, मौत के बाद सबकी एक ही पहचान है, भस्म। और यहीं पर इंसान का सारा अहंकार, वो मैं का भाव जो उसे खास और दूसरों से बड़ा महसूस कराता है, वो भी जलकर राख हो जाता है। लेकिन रुकिए, भस्म का संदेश सिर्फ मौत पर आकर खत्म नहीं होता। असल में इसका एक और भी गहरा मतलब है जो मौत से परे जिंदगी के बारे में है। ये आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है, यानी अपने मन को, अपनी आत्मा को अंदर से साफ करना, उसे पवित्र बनाना। तो ये शुद्धि होती कैसे है? शिव का संदेश है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही इंसान को अपने अंदर की बुराइयों को जलाना होगा। ये जो हमारे मन का मैल है, जैसे गुस्सा, घमंड, जलन, नफरत, जब ज्ञान की आग में ये सब जल जाते हैं तो जो पीछे बचता है वो होती है हमारी शुद्ध पवित्र आत्मा, ठीक उस भस्म की तरह। अच्छा, ये सब बातें तो बहुत गहरी हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, हमारी इस मॉडर्न दुनिया में जहां सब कुछ इंस्टेंट है, इस प्राचीन ज्ञान का क्या काम? हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? जरा इस स्लाइड पर देखिए, यह है हमारे आज के ताज। हम अपनी शक्लो सूरत पर, बैंक में पड़े पैसों पर, सोशल मीडिया पर मिले लाइक्स और फॉलोअर्स पर, या अपनी नौकरी के पद पर कितना इतराते हैं, है ना? लेकिन शिव की भस्म हमें याद दिलाती है कि ये सब कुछ अस्थायी है। मतलब जो आज है पर जरूरी नहीं कि कल भी रहेगा। ये सब तो रेत के महल की तरह है। तो फिर असली महानता क्या है?
शिव का संदेश है कि असली महानता है विनम्र रहने में, यानी सफलता और शक्ति पाकर भी घमंड ना करना, सबको बराबर समझना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना और एक सरल सच्चा जीवन जीना। और हर पल ये याद रखना कि ये जीवन और इसकी सारी उपलब्धियां बस एक पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। और इस पूरी बातचीत का जो सार है वो इस एक वाक्य में छिपा है। शरीर एक दिन राख हो जाएगा, अहंकार भी एक दिन मिट जाएगा। दुनिया की हर चीज अस्थायी है, मतलब समय के साथ खत्म होने वाली है। अगर कुछ शाश्वत है जो कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, तो वो है हमारी आत्मा। तो अब सोचिए, जिस दिन हम इस एक परम सत्य को दिल से अपना लेंगे कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो शाश्वत आत्मा हैं, उस दिन क्या हमें किसी चीज को खोने का डर रहेगा? क्या हमारे अंदर कोई अहंकार बचेगा? जब मौत का ही डर खत्म हो जाए तो फिर डरने के लिए बाकी ही क्या बचता है?